तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। भाई सारे बच्चे थोड़ा आराम से समझना, अगर किसी भी स्टेप में डाउट आता है तो आप लोग मुझे बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है? बट अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये वाली। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन को भी ध्यान से सुनना। अंश तुम्हारे पास अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। कह रहा मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन, आपके पास 9 एंड 9.25 है। भाई मीन तो वो कह रहा है आपके पास है 9 एंड वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर ये कह रहा है 9.25 है। कितनी ऑब्जर्वेशन की भाई? 8 ऑब्जर्वेशन की, यानी n की वैल्यू आपके पास 8 है और ये जो 8 ऑब्जर्वेशन हैं ये आपके पास हैं 6, 7, 10, 12, 12, 13। रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन आपको नहीं पता। लेट सपोज एक x है और दूसरी y है, तो आपको ये x और y दोनों निकालना है। यू नीड टू फाइंड दीज x एंड y। मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं भाई। क्वेश्चन बोल रहा है मीन आपको दे रखा है, वेरिएंस आपको दे रखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है और 8 ऑब्जर्वेशन में से 6 ऑब्जर्वेशन आपको पता है, 6, 7, 8, 10, 12, 12, 13 और 2 आपको निकालनी है x एंड y। तो आपको x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। बेटा थोड़ा ध्यान से देखियो, अंश एग्जाम में आ सकता है, आएगा। वैसे ये है तो तुम्हारे उसमें आते तो 1-1 मार्क्स के ही है, बट एक बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। भाई मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन होता है, और अंश कल सुबह ना 8 से 10 आना भी कोचिंग, कल सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। समेशन ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन की वैल्यू है 9, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सबका सम कितना आएगा? 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस x प्लस y अपॉन में n। कितना? n मेरे पास 8 है, तो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 72 इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करो, यह आएगा 13, 25, 35, 35 और 25, 60। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई आपके पास 12। सर इसमें 2 इक्वेशन निकाली होंगी, फिर सॉल्व करना होगा ना? 2 वेरिएबल है तो बेटा 2 इक्वेशन निकलेगी ना। अब xi आपके पास क्या था वो देखो जरा। xi आपके पास था 6, 7, 10, 12, 12, 13 x y। फिर इससे आपको क्या निकालना है? पहले सबसे पहले xi माइनस x बार, इसका होल स्क्वायर निकालना है आपको, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला यही होता है, समेशन ऑफ xi माइनस x बार इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में n। तो x बार आपके पास 9 था, तो 6 माइनस में 9 कितना आएगा? 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस में 9 कितना आएगा? 2, 2 का स्क्वायर 4, 10 माइनस में 9 कितना आएगा? 1, 1 का स्क्वायर 1, 12 माइनस में 9 कितना आएगा? 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर अगेन 12 माइनस में 9, 3, 3 का स्क्वायर 9, 13 माइनस में 9, 4, 4 का स्क्वायर 16, x माइनस में 9 का स्क्वायर और y माइनस में 9 का स्क्वायर। चाहे तो इसका स्क्वायर भी खोल दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर भी यही आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी 81 आएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद में समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर निकालना होता है। इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई? अब हम 9 और 4 13, 14, 14 और 9 23 और 9 32, 32 और 16 48, 48 और 162 210, 210 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 18, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई, इन सबका सम करोगे अगर आप तो कितना आ जाएगा? फिर x प्लस वाई की वैल्यू भी 12 है, 210 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18 इंटू 12,
18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 180 236 236 ही आएगा ना? नहीं 180 18 36 216। तो यार है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 210 ही आएगा। ये भी जोड़ लेते हैं जरा। 8 13 14 14 और 8 14 और 9 23 और 9 32 32 और 16 48 48 और 162। तो ये आएगा मेरे पास 0 7 और 4 11 210। ठीक है। और 18 को 12 से करेंगे तो 216 ही आएगा। 180 और 36 6 216। ठीक है। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? वेरिएंस का फॉर्मूला था समेशन xi माइनस x बार इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में n। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमें 9.25 दे रखी है। इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 अपॉन n की वैल्यू 8 है। ये तरह के मल्टीप्लाई 8 नीम 72 72 को 4 से डिवाइड, फिर 8 को 4 से डिवाइड कर दो 2 74 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6। इसके बाद यहां करवा रहा हूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। यहां से ऐसा करो y की वैल्यू निकाल लो, 12 माइनस एक्स आ जाएगा, इसमें पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू 80। तो ये आ रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 24x, ये 80 इधर के माइनस का हो जाएगा माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 0। पूरे में से 2 कॉमन लेके काट दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। 8 और 4 इसके फैक्टर बनेंगे तो x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 4 इज प्लस में अगर 80 माइनस में होगा तो प्लस का ही तो बचेगा। क्या कह रहे हो भाई साहब? सर आपने 80 को दूसरी साइड भेजा तो वो जो 144 है वो तो प्लस का होगा। हाँ तो मैंने क्या लिखा है? सर अभी चेंज करा है आपने। अब तेरी आंखें खराब हो गई हैं, मैंने बहुत पहले चेंज कर दिया था उसको। चल कोई नहीं, मैंने तुझे माफ किया। व्हेन x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 8 यानी 4। और व्हेन x की वैल्यू 4 y की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 4 यानी कि 8। तो ये दो वैल्यू आ रही है x की और y की। बताइए क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? सर तो फिर अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा? हाँ बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग होगा। हाँ जी आदित्य रावत आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। आदित्य आप कुछ बोल रहे थे। रेज हैंड कर रखा है भाई आदित्य आपने। क्लियर है ना सबको? क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 2 भाई सेम ऐसा ही है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अब हम जरा क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं भाई। ये कह रहा है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 6 ऑब्जर्वेशन का आपके पास 8 और 4 है। मीन जो है 8 है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा आपके पास 4 है और n की वैल्यू आपके पास 6 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 तो आपको न्यू मीन और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो yi जो है वो 3 टाइम्स ऑफ xi अगर हो रहा है, yi न्यू टर्म्स हैं। अगर ये कह रहा है न्यू टर्म्स को मैं अगर पुरानी वाली टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नई टर्म्स आ जाएगी। तो नया मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो न्यू मीन क्या आएगा?
दैट इज वाई बार, इसका फॉर्मूला बनेगा समेशन वाई आई अपॉन एन, यानी कि समेशन 3xi अपॉन एन, 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, xi अपॉन में n, और xi अपॉन n क्या होता है जी, ये होता है x बार, और x बार की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x बार की वैल्यू 8 है, तो y बार आ गया मेरे पास 3 इंटू 8 यानी कि 24। पहली चीज, न्यू मीन मेरे पास आ गया 24। अब न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की बात कर रहे हैं। अब एक चीज बताओ, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा तो क्या आएगा, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ समेशन वाई आई माइनस वाई बार इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन एन, यही होता है बेटा न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास। चलिए, समेशन वाई आई कितना है मेरे पास, वाई आई 3 टाइम्स ऑफ एक्स आई है हमारे पास, माइनस वाई बार कितना है, वाई बार 3 टाइम्स ऑफ एक्स बार है हमारे पास, इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में एन, इसमें से 3 कॉमन आ रहे हैं, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में एन, है ना, क्योंकि यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो 9 आ जाएगा, इस पूरे की 9 बाहर ले लीजिए तो 3 आ जाएगा, फिर से समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन, है ना, ये सिग्मा वाई आ रहा है एक तरह से, दिस इज सिग्मा वाई, दिस इज सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई कितना आ गया 3 टाइम्स ऑफ, ये वाला पार्ट क्या है सिग्मा एक्स है भाई हमारे पास, तो सिग्मा मीन हमें ये सिग्मा कितना दे रखा है, सिग्मा एक्स हमारे पास 4 है भाई, तो सिग्मा वाई आपके पास आ जाएगा 12, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है। तो बेटा इसमें तुम्हारे लिए जानने वाली बात क्या है कि अगर हर एक टर्म को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो नया मीन भी 3 से मल्टीप्लाई होके आएगा और नया स्टैंडर्ड डेविएशन भी 3 से मल्टीप्लाई होके आएगा। तो अंश तुम्हारे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय 3 तो नया मीन क्या होगा, नया मीन भी 3 टाइम्स हो जाएगा, नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, नया स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका 3 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? और सर अगर ऐसा क्वेश्चन है कि हर एक मीन 5 या फिर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनको 6 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम डायरेक्टली? हाँ बिल्कुल कर, नहीं आपको स्टैंडर्ड पूरा शो करना पड़ेगा, ये मैं 1 मार्कर के लिए बता रहा हूँ बेटा, 6 नंबर का आता है क्वेश्चन तो 6 नंबर में तो आपको पूरा दिखाना है ना। ओके, 1 मार्क में मैंने बताया कि कैसे होगा, बाकी लोग कंफर्म करेंगे इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताएंगे, मैं दोबारा समझा दूंगा। उदय भाई तुझे समझ में आ रहा है कुछ, बाउंस तो नहीं हो रही भाई उदय? थोड़ा बहुत हाँ तो जो समझ में नहीं आ रहा वो पूछना। सर, यहाँ से न्यू वाले उससे नहीं आया था, थोड़ा बहुत समझ में। हाँ तो बोलना है ना बेटा। देख, हाँ सर। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मीन होता है। हम 10 मिनट में लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन कर लेना। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये होता है, और ये तो वेरिएंस होता है ना। यहीं पे अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा, यानी कि समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर अपॉन एन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हम पूरा दोबारा समझ रहे हैं। भाई मीन कह रहा है 8 है, स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहा है 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 6 है। अगर हर टर्म को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो नया मीन बताना है और नया स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो भाई न्यू मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी समेशन वाई आई अपॉन एन। पर न्यू टर्म्स क्या है, वो 3 टाइम्स ऑफ ओल्ड टर्म्स हैं, तो वाई आई जो न्यू टर्म्स हैं,
ये 3 टाइम्स ऑफ ओल्ड टर्म्स है, तो वाई आई की जगह आप क्या लिख सकते हो, 3 टाइम्स ऑफ एक्स आई आप लिख सकते हो। अब 3 बाहर आ जाएगा समेशन के, तो समेशन एक्स आई बचेगा, समेशन एक्स आई अपॉन एन, इसका फॉर ये क्या होता है, समेशन एक्स आई अपॉन एन, मैंने बताया ना, समेशन एक्स आई अपॉन एन आपका मीन होता है। तो मीन किसका, पुराना वाला मीन। तो वाई बार कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स बार आ गया। अब एक्स बार की वैल्यू आपको गिवन है 8, तो न्यू मीन आ जाएगा 3 इंटू 8 यानी 24। अब न्यू स्टैंडर्ड एविएशन अगर निकालने के लिए कहूं, न्यू स्टैंडर्ड एविएशन को मैंने सिग्मा वाई बोल दिया है, ये सिग्मा एक्स है आपके पास, पुराना वाला सिग्मा एक्स है मेरे पास। तो ये होगा समेशन वाई आई माइनस वाई बार इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में एन। वाई आई क्या है आपके पास, 3 टाइम्स ऑफ एक्स आई है। वाई बार हाँ क्या सर, है आपके पास, वाई बार 3 टाइम्स ऑफ एक्स बार है, हाँ एक बार, हाँ इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में एन। अब 3 इस पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो बाहर स्क्वायर हो जाएगा तो 9 आ जाएगा बाहर, जब 3 कॉमन लेंगे तो। ठीक है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन बचेगा। इस 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ गया, ये पूरी टर्म मेरे पास क्या है, दिस इज होल सिग्मा एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 4 क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो 3 4 12। तो न्यू मीन आपके पास आ गया 24, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ गया 12। अब बताओ भाई, कुछ क्लियर नहीं हो तो। हाँ, अगर बेटा क्लियर ना हुआ करो तो पूछ लिया करो, इसमें ना बेटा आगे के लिए मत टाला करो चीजों को। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसके जैसा ही है जो मैंने अभी बताया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसको ध्यान से देखते हैं, एंड ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट। और ये अंश बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखियो। तो ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में आएगा, तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5वां है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बेटा तुम्हारे पूरे 12 नंबर का, 12 या 10 नंबर का आता है। क्या है, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से समझना। The mean and standard deviation of 20 observations are found to be 10 and 2 respectively. भाई मीन जो है वो 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन x का कितना है, 2 है, n की वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है। अब ये कह रहे हैं कि it was found that an observation 8 was incorrect। तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, वो 8 है। करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है पहले केस में, व्हेन रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, यानी निकाल दिया जाए। अगर जो 20 ऑब्जर्वेशन है उसमें से एक ऑब्जर्वेशन 8 है जो गलत है, इसकी वैल्यू कुछ और है, अगर मैं इसे हटा दूं तो बची हुई टर्म्स का आपको करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है पहले केस में। ये पहला केस है, पहले केस में क्या है, इफ रॉन्ग आइटम इज, हम बहुत जल्दी लॉग आउट कर जाएंगे, प्लीज लॉग इन कर लेना। इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, सेकंड इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12। सेकंड केस कह रहा है कि अगर रॉन्ग आइटम 8 को मैं 12 की जगह डाल दूं तो नया मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो कैसे करेंगे, एक बार जरा क्विकली लॉग आउट करके लॉग इन कर लेते हैं सारे बच्चे जल्दी से, फिर ये वाला क्वेश्चन करते हैं। नहीं अभी तो है टाइम, 5 मिनट में हो जाएगा। हाँ जी भाई बोलिए। सर ये जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, ये 8 मतलब 8 रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है या 8 जो है वो ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है? 8 नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन कोई ऐसी है जिसकी वैल्यू 8 है, वो गलत है, वैल्यू गलत है इसकी, 8वें नंबर की नहीं, 8 वैल्यू जो है वो गलत है। तो अभी लॉग आउट करके लॉग इन कर लेते हैं चलो, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। लॉग आउट करके लॉग इन कर लेते हैं जरा।